याद है मुझे अभी भी वो दिन जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी। सैलरी मिलने की खुशी ना पॉकेट मनी मिलने की खुशी से बहुत ज्यादा होती है। पता है क्यों? क्योंकि जब आपको आपकी पहली सैलरी मिलती है ना तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है कि हाँ भाई, ये पैसे मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं। अब मैं जैसे चाहूं ना मैं इसे सेव कर सकता हूं, इन्वेस्ट कर सकता हूं या फिर मैं इसे स्पेंड भी कर सकता हूं। यूजुअली जब हमें हमारी पहली सैलरी मिलती है तो हम क्या करते हैं? हम अपने पेरेंट्स के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदते हैं या फिर हम हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बुलाकर एक छोटा सा गेट टुगेदर अरेंज करते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली के सपोर्ट की वजह से ही तो हम इतने काबिल हुए हैं कि हम कमा पा रहे हैं। और हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाने के लिए कितने ज्यादा सैक्रिफाइसेस भी तो किए हैं। और ज्यादातर केसेस में हम एक्साइटेड होकर हमारी पहली सैलरी तो ऐसे ही स्पेंड कर देते हैं। मुझे याद है मेरी पहली सैलरी ना 3,500 रुपीज की थी और मेरे 12th के वेकेशन में मैं मुंबई में लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता था और मुझे ना टेलीकॉलर का काम मिला था, जहां मुझे लोगों को फोन कर करके क्रेडिट कार्ड्स बेचने होते थे। और उस समय पर ना इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं होते थे जितने की आज है, और ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल भी नहीं होते थे तब। उस जॉब ने मुझे पैसों की अहमियत सिखाई और मुझे सेल्समैनशिप भी सिखाई कि कैसे आपको 100 लोगों को कॉल करना होता है, उसमें से शायद एक ही इंसान आपको हाँ कहेगा, लेकिन आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना है। और अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपके प्रोडक्ट के क्या फीचर्स है ये समझाने से अच्छा आप सामने वाले को ये समझाइए कि आपका प्रोडक्ट यूज करके वो कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, कैसे आपका प्रोडक्ट उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। चलिए, अब ये तो मैंने मेरी पहली सैलरी और जॉब का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अब कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपकी पहली सैलरी कितनी थी, क्या आपको याद है, और कैसे आपने अपनी पहली सैलरी यूज की थी। तो आज हम इस वीडियो से समझेंगे कि कैसे आप अपनी सैलरी को वाइजली सेव, स्पेंड और इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ तो एंजॉय कर ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ में आप वेल्थ क्रिएशन भी कर सकते हैं। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कुछ सीखने मिले इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा। नंबर 1, इन्वेस्ट इन लर्निंग न्यू स्किल्स। जब आप अपने 20s में होते हैं ना तो आपको अपने जॉब पर मिलने वाली सैलरी से ज्यादा इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि आपको उस जॉब में कितना सीखने मिलेगा। अगर आपकी फैमिली का फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है और आप पर घर चलाने की जिम्मेदारी नहीं है तो फोकस ऑन लर्निंग रादर देन अर्निंग इन योर 20s। क्योंकि अगर हम हमारे 20s में सीखने पर ज्यादा फोकस करेंगे ना तो हमें यही एक्सपीरियंस, यही सीख 30s में काम आएगी हमारी सैलरी को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाने में। यूजुअली ना लोग अपनी पहली सैलरी मिलते ही किसी मल्टीबैगर स्टॉक या किसी बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया के चक्कर में लग। पूरी जिंदगी गलती करने से अच्छा आप कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड बुक्स पढ़ के अपने पैसे उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब फ्यूचर में आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप ज्यादा पैसों के साथ गलती नहीं करोगे, या फिर कोई कोर्स करके आप वो स्किल्स डेवलप कर सकते हो जो आपको अपने अगले जॉब में डबल सैलरी भी ऑफर कर सकता है। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं या फिर आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर 2, कीप सम मनी असाइड फॉर द फ्यूचर ब्रेक। चांसेस है कि आप 1 या 2 साल काम करके MBA या किसी और कोर्स की तैयारी शुरू कर दो और ऐसे समय पर आप एक्टिवली काम ना कर पाओ। और ऐसे में अगर आप ये पैसे FD या फिर लिक्विड फंड्स में साइड कर देते हैं तो उस समय पर जब आप एक्टिवली अर्न नहीं करोगे तब आपको ये पैसे काम आएंगे और आपको अपने पेरेंट्स से
पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस। यार मैं तो यंग हूं, मुझे क्या हो सकता है। आई एम श्योर आप भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन एक्सीडेंट बोलकर नहीं होता या कोई बीमारी बोलकर नहीं आती, ये किसी के साथ भी हो सकता है। सो आपका जॉब लगते ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करेगी ही, लेकिन आपको अपना पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस भी तुरंत ले लेना चाहिए, क्योंकि किसी समय पर अगर जॉब नहीं रहा और बीमारी आ गई और किसी कारण से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो कंपनी का इंश्योरेंस तो नहीं रहेगा, लेकिन उस समय पर प्राइवेट कंपनी वाले भी इंश्योरेंस ऑफर नहीं करेंगे। नंबर 4, बाय अ टर्म प्लान। जब आप यंग होते हैं ना, तब आप पर ज्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, शायद आप पर कोई डिपेंड भी नहीं करता या फिर आप पर कोई बड़े लोन्स भी नहीं होते। तो ऐसे में टर्म प्लान लेना आपके लिए कंपलसरी नहीं होता और वॉलंटरी होता है। लेकिन जब आप छोटी एज में अपना टर्म प्लान लेते हो तो आपकी एज कम होने की वजह से टर्म प्लान का प्रीमियम काफी कम होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो अगर आप अपने 25 या 30 की एज में टर्म प्लान खरीदते हो तो 1 करोड़ का टर्म प्लान शायद आपको 14 या 15 हजार का मिलेगा, लेकिन वही जब आप अपने 30s में 35, 38 की उम्र में टर्म प्लान खरीदते हो तो उसी 1 करोड़ के टर्म प्लान का प्रीमियम शायद आपको 35 या 40,000 रुपीज तक भी देना पड़ सकता है। सो जब आप टर्म प्लान यंग एज में ले लेते हो तो आपके टर्म प्लान का जो प्रीमियम है ना, वो लाइफ लॉन्ग लॉक हो जाता है और टर्म प्लान का प्रीमियम एज बढ़ने के साथ नहीं बढ़ता। जैसे मैं अगर पर्सनल एग्जांपल दूं तो मेरे पास काफी सालों पहले मैंने 50 लाख रुपीस का टर्म प्लान लिया था, जिसका प्रीमियम आज भी मैं सिर्फ 6,000 रुपीज ही पे करता हूं। नंबर 5, क्रिएट अ रिकरिंग डिपॉजिट इन अ बैंक। अब ये सुनकर आप सोचोगे ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहा है, रिकरिंग डिपॉजिट करने के लिए बता रहा है, उससे अच्छा तो हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दे, जहां पे हमें रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेंगे और हमारे रिटर्न्स जो है वो इन्फ्लेशन को भी बीट करेंगे। रिकरिंग डिपॉजिट कौन करने के लिए कहता है, लेकिन पूरी बात तो सुन लीजिए। जब आप बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट करोगे ना तो आपकी सेविंग करने की हैबिट डेवलप होगी और 1 साल या 2 साल बाद जब वो रिकरिंग डिपॉजिट का पैसा मैच्योर होगा और आपके अकाउंट में जब वो पैसा आएगा, उन पैसों से आप चाहे तो वेकेशन कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने आप के लिए वो महंगा फोन खरीद सकते हैं जो आपको काफी समय से खरीदना था, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए कोई गिफ्ट खरीद सकते हैं या फिर अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए भी गिफ्ट खरीद सकते हैं। अब ऐसा करने से आपको ये एहसास होगा कि कैसे छोटी छोटी सेविंग्स करके आप अपने बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। और ऐसा करने से जब आप फ्यूचर में ज्यादा पैसे कमाओगे ना, तब आपको फाइनेंशियल गोल्स की वैल्यू पता होगी और आप अपने पैसे, इन्वेस्ट किए हुए पैसे बीच में ही विड्रॉ नहीं करोगे। अब आई एम श्योर इस वीडियो की शुरुआत में आपने सोचा होगा वही घिसा पिटा भाषण देगा, जल्दी शुरू करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। बट ट्रस्ट मी, जब आप कमाना शुरू करते हो ना तो आपका कमाई का पहला साल तो आप चिल ही कीजिए, लेकिन हाँ अगले साल से थोड़ा सीरियस हो जाइए, फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के अनुसार अपने गोल्स को अचीव करने पर फोकस कीजिए और थोड़ी सीरियसनेस मेंटेन कीजिए। अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं, फुलफिल करोगे? शेयर कीजिए ये वीडियो उन लोगों के साथ जो अपना पहला जॉब शुरू करने वाले हैं, उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो अभी अभी जॉब पर लगे हैं। अगर आप हमारी चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और भी बढ़ा पाओगे। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video till end and investing your precious time in watching this video.